हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे अफॉरिज्म 3 एंड अफॉरिज्म 4। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अफॉरिज्म 3 एंड 4 में दे क्या रखा है। जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे फर्स्ट में दे रखा है मिशन ऑफ फिजिशियन, सेकंड में दे रखा है आपका हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर एंड थर्ड में आपको दे रखा है नॉलेज ऑफ फिजिशियन। क्योर को अचीव करने के लिए, मिशन को अचीव करने के लिए पेशेंट को क्या किन किन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो रीड करते हैं। If physician clearly perceive what is to be cured in disease, what is to be a cured disease, मतलब कि क्या उसे डिजीज़ में क्योर करना है, क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ डिजीज्ड है। ठीक है, दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज़। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें आती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो होती है आपको, जैसे एक डिज़ीज़ होती है, ठीक है, नॉलेज ऑफ डिज़ीज़। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉलेज ऑफ डिज़ीज़ अब इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है जनरल और एक होता है इंडिविजुअलाइज। अब जनरल और इंडिविजुअलाइज में क्या डिफरेंस है। नॉलेज ऑफ डिज़ीज़ में जब आप इसी को आप आंसर में लिखोगे तो आपको ये पूरा बताना है कि जनरल डिज़ीज़ क्या होती है और इंडिविजुअलाइज करना क्या होता है डिज़ीज़ को। जनरल डिज़ीज़ मतलब जैसे डायरिया है, ठीक है, तो ये कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम अनकॉमन लेते हैं। जैसे डायरिया है, डायरिया में नॉर्मली क्या होता है कि वाटरी आपका स्टूल आता है और बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है उसमें, है ना। तो ये जनरल डायरिया हो गया। तो ये क्या आ गया, ये जनरल डिजीज़ में आ गया। अब आपको इसको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। मतलब अब जो पेशेंट है आपका, उसमें वो डायरिया कैसे होता है। क्या उसे बिल्कुल मॉर्निंग में जागना पड़ता है और जल्दी से उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो इंटेस्टाइन है या रेक्टम है होल्ड नहीं कर पाएगा और उसे जल्दी से भागना पड़ता है और उसे टेनिसमस होता है ना, डायरिया के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें जो एक पेशेंट की डिज़ीज़ को डिफरेंट बनाती हैं कॉमन डिजीज़ से, डैट इज़ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, तो आपको नॉलेज ऑफ डिजीज़ होना ज़रूरी है, जिसमें आपको जनरल डिजीज़ की नॉलेज और इंडिविजुअलाइज करना आना चाहिए डिजीज़ को, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ डिजीज़ इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन्स आपको डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और वो साइन और सिम्टम्स जो डिजीज़ को अनकॉमन बनाते हैं एक पेशेंट में, वो आपको पता होने चाहिए। If we clearly perceive what is curative in medicine, that is to say in each individual medicine, उसे पता होना चाहिए कि जो आपका मेडिसिन है उसकी क्योरेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो क्या क्या चीज़ें क्योर करती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए थे ड्रग प्रूविंग के दौरान, और क्या इंडिविजुअल मतलब क्या उस मेडिसिन को इंडिविजुअल बनाता है, मतलब उस मेडिसिन के अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स क्या हैं। तो नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना ज़रूरी है। तो हमने क्या लिखा, अभी हमने देखा नॉलेज ऑफ डिजीज़, उसके बाद नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना ज़रूरी है। ठीक है, नॉलेज ऑफ डिजीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, उसके बाद एज इफ़ ही नोज़ हाउ टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स, फिर उसको मेडिसिन देना आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे वो ड्रग जो उसने सिलेक्ट करा है उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होना ज़रूरी, ये दो चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। What is curative in medicine to what he has discovered to be undoubtedly morbid in patient so that the recovery must ensure। अब एक तो ये चीज़ है कि पर्सन ने मतलब उसे बहुत सारी नॉलेज है मेडिसिन की। अब पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए कि
मतलब पेशेंट के सिम्टम्स ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और कौन सी रेमेडी मतलब कौन सी मेडिसिन पर्सन को क्योर कर सकती है, ये इस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए मेडिसिन और रेमेडी में क्या डिफरेंस होता है। मेडिसिन होती है कि कोई एक ड्रग है उसको हमने पोटेंटाइज कर दिया, अब वो क्योरेटिव पावर्स उसमें हैं, दैट इज़ अ मेडिसिन। बट एक रेमेडी क्या होती है, जब हम वही मेडिसिन से एक पर्सन को क्योर कर देते हैं, उसकी डिजीज़ को क्योर कर देते हैं, तो डैट इज़ रेमेडी। तो जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है ना, उसको नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। To adapt is as well in respect to the suitability of medicine, most appropriate according to its mode of action to case before him. Choice of remedy, the medicine indicated. तो क्या पर्सन को ये नॉलेज होना ज़रूरी है फिजिशियन को कि कौन से केस में कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए, कौन सी केस के लिए कौन सी रेमेडी है, इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नॉलेज ऑफ रेमेडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ डाल दीजिएगा, चॉइस ऑफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एज ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रेपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ अ रिक्वायर्ड। देखो अब मोड ऑफ प्रेपरेशन, हैनीमैन सर के टाइम पे तो डिस्पेंसरीज नहीं थी, हैनीमैन सर ने खुद होम्योपैथी की खोज करी थी, तो वो अपनी मेडिसिन खुद बनाते थे। तो वो कहते थे कि एक फिजिशियन को अपनी मेडिसिन खुद बनानी चाहिए, तो उसे मेथड आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमको मेडिसिन को प्रेपेयर कैसे करना है। बट आज के ज़माने में क्यों ज़रूरी है हमें नॉलेज ऑफ मोड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन, बिकॉज़ आज के ज़माने में क्या कोई भी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपको मतलब ये जानना ज़रूरी है ना कि वो किन मेथड्स को फॉलो करके बना रही है, क्या वो सही हैं, क्या वो और बेस्ट कौन से हैं उनमें से, या फिर उसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी होने के लिए कि उनमें मिलावट वगैरह तो नहीं है, वो जेन्युइन है या नहीं, तो इस चीज़ के लिए मोड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन ये आना चाहिए फिजिशियन को। एंड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब कितनी डोज देनी है। फॉर एग्जांपल अक्यूट डिजीज़ है तो कितनी डोज लगेगी, क्रॉनिक है तो कितनी डोज लगेगी, और एंड प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, और कैसे कैसे डोज जो है वो आपको रिपीट करनी है, कितनी डोज रिपीट करनी है, तो इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If finally he knows the obstacle to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent. Up then he understand how to treat judicially and rationally, and he is a true practitioner of healing art. देखो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पर्सन को क्या थी, मेडिसिन की नॉलेज भी थी, पर्सन को डिजीज़ की नॉलेज भी थी, पर्सन को रेमेडी निकालना भी आता था, डोज भी दे दिया, रिपीटेशन भी सही करा दिया, बट पेशेंट की डिजीज़ क्योर नहीं हो रही। अब एक पर्सन एम्फाइजेमा से सफ़र कर रहा है और अभी भी स्मोक करता है, डॉक्टर ने सब रेमेडी दे दी, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट कर रहा है, बट सही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी स्मोकिंग कर रहा है। तो आपको पता है कि एम्फाइजेमा एक लंग डिजीज़ है जो कि स्मोकिंग वगैरह के कारण होती है। तो जब तक पर्सन स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा उसकी वो डिज़ीज़ कैसे ठीक हो सकती है। तो एक फिजिशियन को इस बात की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं क्योर में, है ना। तो उसको पर्सन को रिमूव करना आना चाहिए और ऑब्स्टिकल पता होने चाहिए, तभी एक जो फिजिशियन है वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट कहला सकता है। ठीक है, और वो रैशनली और जुडिशियली जो पेशेंट है उसको क्योर कर सकता है, बिना कोई धारणा बनाए, बिना कोई भेदभाव के उसको क्योर कर सकता है। अफोरिज्म 4 देख लेते हैं। He is likewise a preserver of health if he knows the disease that derange the health and cause disease. तो हम उसे preserver of health कह सकते हैं एक फिजिशियन को। कब कह सकते हैं? जब एक फिजिशियन को पता होता है कि हमें क्या क्या जो
चीज़ें हैं वो हमारी हेल्थ को रीअरेंज कर सकती हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, जैसे ड्रग्स हो गया, जैसे कि हमें हाईली सीजन्ड फूड या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक फिजिशियन को पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हेल्थ को रीअरेंज कर सकती हैं और डिज़ीज़ कॉज कर सकती हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, कैसे इन चीज़ों को पर्सन की लाइफ से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सो आई होप you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.